हेलो प्रदीप मिश्रा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वैसे तो छत्तीसगढ़ वो कई बार पधारे हैं और इस आयोजन के लिए शर्मा परिवार को भी हम धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है और दूर दराज से लाखों की संख्या में यहाँ पर हम सब लोग उपस्थित हो पा रहे हैं। वैसे तो ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और ऋषि मुनियों का ये तपोस्थली भी है। आप सबको मालूम है कि भगवान राम अपने 14 साल के वनवास काल का अधिकांश समय हमारे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में बिताए और यही छत्तीसगढ़ है जहां पर शिवरी नारायण है, जहां पर सबरी माता का धाम है, जहां पर भगवान जूठे बेर खाए थे माता सबरी के हाथों से। और ये छत्तीसगढ़ यहाँ पर भोले बाबा अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से विराजित हैं। राजिम में कुलेश्वर महादेव हैं। वनवास काल में भगवान राम और माता सीता दंडकारण्य में प्रवेश के पहले जो महानदी सोढ़ूर और पैरी नदी का जो संगम है वहां पर कुलेश्वर महादेव की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा करके दंडकारण्य में प्रवेश किए थे। और विभिन्न जगहों में कहीं पर रुद्रेश्वर महाराज तो कहीं पर भोरम देव, कहीं पर पातालेश्वर आदि आदि नामों से भगवान शिव छत्तीसगढ़ में विराजे हैं। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोग शुरू से ही बड़े धार्मिक रहे हैं और ऊपर से पूज्य महाराज जी का शुभागमन छत्तीसगढ़ की धरती में बारंबार हो रहा है और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में आध्यात्म का विकास हो रहा है, लोगों में धर्म और प्रगाढ़ हो रहा है। और ज़्यादा नहीं कहते हुए कहे कि हम लोगों को भी कथा का श्रवण करना है। आप सब हिंदू माताओं बहनों सज्जनों से मेरा यही आग्रह होगा कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में जो धर्मांतरण का काम चल रहा है, अगर हम सब लोग अपने प्रयास से यहाँ से कथा सुनकर ऊर्जा लेकर जाएं और अगर अपने प्रयास से अपने अपने क्षेत्रों में इस धर्मांतरण को रोक पाएं, गोहत्या को रोक पाएं, तो इस तरह से कथा सुनने का सार्थकता और बढ़ जाएगा। और मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आज जो छत्तीसगढ़ है, वैसे तो पूरे देश में विधर्मी लोग, असामाजिक तत्वों के लोग हमारे सनातन को कमजोर करने के लिए और जहाँ पर थोड़ी अज्ञानता है, अशिक्षा है, थोड़ी गरीबी है, ऐसे जगहों को देखकर वहाँ पर धर्मांतरण का काम करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पहले देखिए ट्राइबल लोग धर्मांतरित होते थे जब उनके पास भूखमरी होती थी, पेट के कारण वो लोग करते थे। लेकिन आज हमको जानकारी है कि आज कई जो समाज शिक्षित है, संपन्न है, ऐसे समाज में भी धर्मांतरण का काम जोरों पर चल रहा है। तो मैं समझता हूं हमारे संतों का तो प्रयास लगातार है देश के अंदर में कि धर्मांतरण रुके, लेकिन हम सभी हिंदू भाई बहनों
सज्जनों का भी दायित्व है कि हम सब लोग प्रयास करें कि अपने अगल बगल आसपास धर्मांतरण नहीं हो। हम लोग अपने हिंदू भाइयों से लगातार संपर्क में रहें। संपर्क में रहेंगे तो निश्चित रूप से धर्मांतरण रुकेगा और कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे धर्मांतरण और एक हत्या बंद हो। और ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं फिर से व्यासपीठ पर विराजमान पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में नमन करते हुए आप यहाँ पर आए, हमारे छत्तीसगढ़ की धरती को धन्य किए। निश्चित रूप से तो हमने पूछा कि छत्तीसगढ़ में सब बढ़िया तो चल रहा है, तो जो हमारी गाड़ी में बैठे थे वो बड़े मुस्कुरा के बोले साएं साएं चल रहा है। तो हमने पूछा साइंस साइंस, तो कहने लगे सब फुर्ती फुर्ती काम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान हुए हैं विष्णुदेव साय जी, तब से साय साय ही चल रहा है। तो आज हम भी कहेंगे इस व्यासपीठ से कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ तो शिव जी भी तुम्हारा भंडार साय साय भर दे दो, पक्का निश्चित है। जैसे विष्णु देव साय जी के आने से सब साय साय हो रहा है, वैसे मेरे महादेव की कथा आने से भी साय साय हो जाएगा, ये निश्चित है। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अब छत्तीसगढ़ वालों से पूछो कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, तो ये देखो साय साय चल रहा है। तो ये शिव भक्ति है, इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी